एक समय की बात है, एक घने हरे भरे जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर नाचती थीं, वहाँ एक छोटा शरारती भालू का बच्चा रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू को सोना और शहद खाना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे नई नई चीजें ढूंढना और अपने दोस्तों को तंग करना पसंद था। चीकू के दो खास दोस्त थे। एक थी मीठी फुर्तीली गिलहरी, जो हमेशा अपने छोटे से अखरोट के बैग को संभाल कर रखती थी, और दूसरा था टिल्लू, एक खरगोश जो जरा सी भी आहट सुनकर अपने कान खड़े कर लेता और तुरंत झाड़ियों में छिप जाता। एक दिन जब जंगल में तेज बारिश हो रही थी, चीकू को एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। वह अपने घर की गुफा के बाहर अकेला बैठा था, बारिश की आवाज सुन रहा था। तभी हवा के एक तेज झोंके के साथ एक रंग बिरंगा बड़ा सा छाता उसके सामने आकर गिरा। चीकू ने पहले कभी छाता नहीं देखा था। यह लाल, पीला, नीला और हरा इतने सारे रंगों से भरा था कि उसे लगा जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। अरे वाह, ये क्या चीज है? क्या ये उड़ने वाली कोई जादुई टोपी है? चीकू ने उत्सुकता से छाते को उठाया। वह छाता लेकर तुरंत अपने दोस्तों को दिखाने दौड़ा। मीठी गिलहरी एक पेड़ की ओट में भीग रही थी। मीठी, मीठी, देखो मुझे क्या मिला। मीठी ने ऊपर देखा और डर कर छिपने लगी। चीकू, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और ये क्या अजीब चीज है? इसे अपने पास मत लाओ, कहीं ये कोई राक्षस न हो। अरे डरपोक, ये राक्षस नहीं है। ये देखो, ये बारिश को छूने नहीं देता। तभी पास की झाड़ियों से डरकर टिल्लू खरगोश भागा। ओह, ये कितनी बड़ी रंगीन टोपी है। क्या ये हमें खा जाएगी? चीकू ने हंसते हुए दोनों दोस्तों को समझाया कि यह सिर्फ एक छाता है। मीठी गिलहरी ने जल्दी से अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। चीकू, ये कोई मामूली छाता नहीं लगता। इतने सारे रंग तो हमारे जंगल में किसी चीज के नहीं है। ये जरूर इंसानों की दुनिया से आया होगा, और अगर ये खो गया है तो इसे इसका असली मालिक चाहिए। मालिक, अब ये मेरा है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये कितना खूबसूरत है। लेकिन तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। चीकू, मीठी और टिल्लू तीनों डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि इस छाते के पीछे कोई बड़ी कहानी जरूर है। वे तीनों अब जंगल के सबसे बूढ़े और ज्ञानी भालू के पास जाने का फैसला करते हैं, जो पुरानी कहानियों और रहस्यों के बारे में सब जानते हैं। चीकू ने छाते को कसकर पकड़ा। मीठी अपने छोटे से अखरोट के बैग को संभाले हुए थी, और टिल्लू डर के मारे चीकू के पीछे पीछे चल रहा था। हर पत्ते की सरसराहट पर उछल रहा था। बिजली कड़कने के बाद तीनों दोस्तों ने तुरंत फैसला लिया। ये रंगीन छाता कोई साधारण चीज नहीं थी, और बड़ा भालू ही बता सकता था कि इसका असली मालिक कौन है। बड़ा भालू जंगल के सबसे ऊंचे देवदार के पेड़ के नीचे रहता था। वह इतना बूढ़ा था कि माना जाता था कि उसने जंगल की सारी बारिशें और धूप देखी है। चीकू, क्या हम वापस जाकर शहद नहीं खा सकते? मुझे लगता है कि यह छाता बहुत चमकदार है। चमकदार चीजें खतरनाक होती हैं। चुप रहो टिल्लू, हम एक जादुई खोज पर हैं। ये छाता, मुझे लगता है कि ये किसी खास दोस्त का है और हमें उसे वापस करना चाहिए। यह कहते हुए चीकू ने छाते को थोड़ा ढीला पकड़ा, जैसे उसकी शरारत थोड़ी कम हो गई हो। वे तीनों चलते चलते बड़े भालू की गुफा के पास पहुँचे। नमस्ते बड़े भालू, हमें आपकी मदद चाहिए। यह छाता, मैंने इसे सालों पहले देखा था। यह किसी और का नहीं, बल्कि छोटा कलाकार का है। छोटा कलाकार? वह कौन है? छोटा कलाकार एक इंसान है
वह हमारे जंगल में आया था ताकि सबसे खूबसूरत रंगों को अपनी कैनवास पर कैद कर सके। वह बहुत छोटा है, लेकिन उसके पास एक जादुई रंग पेंसिल है जिससे वह किसी भी चीज में रंग भर सकता है। वह अक्सर खो जाता है और यह छाता ये सिर्फ बारिश से नहीं बचाता, ये उसकी खुशी और रंगों की शक्ति को भी बचा कर रखता है। तो वह कहाँ है? हम उसे ये वापस कैसे करें? छोटा कलाकार अभी कांटों वाली नदी के पास कहीं भटक रहा होगा। उसे जंगल की आवाजों से डर लगता है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। बड़े भालू से रास्ता जानकर तीनों दोस्त जंगल के सबसे मुश्किल रास्ते कांटों वाली नदी की ओर चल पड़े। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। और उसके किनारे पर बड़े-बड़े नुकीले कांटों की झाड़ियां थीं। ओह, हम इसे कैसे पार करेंगे? कांटे तो बहुत नुकीले हैं और नदी बहुत गहरी है। मुझे डर लग रहा है। रुको, टिल्लू, तुम तो सबसे तेज दौड़ सकते हो और तुम झाड़ियों के बीच से आसानी से निकल सकते हो। अगर तुम एक मजबूत बेल ढूंढकर हमें दे दो, तो हम उसे नदी पर रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टिल्लू डरपोक था, लेकिन दोस्तों की मदद करने का ख्याल उसे अच्छा लगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से झाड़ियों के अंदर घुसा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ ही देर में टिल्लू एक लंबी और मजबूत बेल लेकर लौटा। चीकू ने अपनी भालू वाली ताकत का इस्तेमाल करके बेल को नदी के पार एक बड़े पत्थर से बांध दिया। तीनों दोस्तों ने बेल को पकड़कर कांटों वाली नदी पार कर ली। पहली चुनौती पार करने की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। इस जीत ने टिल्लू को भी एहसास कराया कि डर पर जीत पाई जा सकती है। नदी पार करने के बाद उनका रास्ता सीधे ऊंचे पहाड़ की ओर गया। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी बादलों में छिपी थी। ये तो बहुत मुश्किल है। मैं तो चढ़ते चढ़ते थक जाऊंगा और मुझे अब भूख भी लग रही है। चीकू, जो हमेशा आराम और शहद चाहता था, अब परेशान हो गया। रुको, चीकू, याद है बड़े भालू ने क्या कहा था? छोटा कलाकार रंगों की महक छोड़ गया होगा। मीठी ने छाते को ध्यान से देखा और फिर जमीन पर पड़ी कुछ रंगीन पत्तियों को। ये देखो, ये पत्तियाँ जादुई रंग पेंसिल से रंगी गई हैं और ये पत्तियाँ एक खास पैटर्न में रखी गई हैं। ये एक नक्शा है। मीठी ने अपनी तेज नजर और होशियारी का इस्तेमाल किया और पत्तों के पैटर्न को जोड़कर पहाड़ पर चढ़ने का सबसे आसान और छिपा हुआ रास्ता खोज निकाला। इस बार मीठी ने नेतृत्व किया और उसकी बुद्धिमत्ता ने चीकू की ताकत पर विजय पाई। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर बादलों के बीच उन्हें एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठा हुआ मिला। वह रो रहा था और उसके हाथ में एक टूटी हुई रंग पेंसिल थी। यह था छोटा कलाकार। मेरा छाता और मेरी पेंसिल टूट गई। अब मैं कभी पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा। चीकू धीरे से उसके पास गया और रंगीन छाता उसके सामने रख दिया। यह लो, तुम्हारा छाता। हम इसे तुम्हारे लिए लाए हैं। छोटा कलाकार ने छाते को देखा और उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ा। तुम तीनों मेरे दोस्त हो। तुमने मुझे ढूंढ निकाला। हमें बड़े भालू ने बताया कि तुम्हारा छाता बहुत खास है। हम इसे ठीक कर सकते हैं। छोटा कलाकार हंसा। उसने अपनी पेंसिल को फिर से जोड़ा और चीकू की ओर देखा। यह छाता जादुई नहीं है। इसमें असली जादू तो दोस्ती का है। तुमने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और अपने साहस का इस्तेमाल किया। दोस्ती का यह बंधन मेरे छाते के रंगों से भी ज्यादा मजबूत है। खुश होकर कलाकार ने अपनी जादुई पेंसिल से तीनों दोस्तों के लिए एक एक छोटी सी पेंटिंग बनाई। चीकू के लिए शहद की, मीठी के लिए अखरोट के ढेर की
और टिल्लू के लिए गाजर के खेत की। तीनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौटे। चीकू अब सिर्फ शरारती नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदार दोस्त भी था। मीठी की बुद्धिमानी और टिल्लू का साहस अब उन्हें हर चुनौती में मदद करता था। उन्होंने सीखा कि कोई भी खजाना दोस्ती से बड़ा नहीं होता और सच्चा दोस्त हमेशा अपने गुणों से मुश्किलों को पार कर सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनें।